नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और अप्रैल माह में यूपी होमगार्ड की एग्ज़ाम होने वाली है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका एक टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जानकारी को लेंगे और इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। आइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1945 को। मुख्यालय इसका द हेग नीदरलैंड में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जापान के। कुल न्यायाधीश की संख्या है 15 और इनका कार्यकाल होता है बस। और भारतीय न्यायाधीश दलवीर भंडारी हैं और सदस्य देश कितने हैं? 193। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में यूक्रेन में जो है 125 देशों के रूप में शामिल हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अप्रैल 2025 में हंगरी ने यहाँ से हटने का फैसला लिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको जरूर याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में यूक्रेन जो है ये नया देश है और 125वें देश के रूप में ये शामिल हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर कौन चला गया? तो ये अप्रैल 2025 में हंगरी ने हटने का फैसला लिया है। चलिए अगला है संघाई सहयोग संगठन SCO। इसकी स्थापना 15 जून 2021 को हुई थी। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। आधिकारिक भाषाएं रूसी और चीनी हैं। इसमें कुल सदस्य देशों की जो संख्या है वो 10 है। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। 2023 में शामिल देश कौन सा है? ईरान 2023 में शामिल हुआ। 2024 में कौन सा देश शामिल हुआ? बेलारूस। ये चीज आपको ध्यान रखना। SCO यानी रक्षा मंत्रियों की 22वीं बैठक किंगदाओ चीन ये जून 2025 में हुई। और SCO विदेश मंत्रियों की बैठक ये तियानजिन चीन जुलाई 2025 में हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि SCO रक्षा मंत्रियों की जो 22वीं बैठक थी ये किंगदाओ चीन जून में 2025 में हुई। और SCO विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो तियानजिन चीन, ये भी चीन में हुई है जुलाई 2025 में। और 2002 में SCO चार्टर पर हस्ताक्षर हुए और 2003 में ये लागू हुआ। SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के 25वें राष्ट्राध्यक्ष परिषद की बैठक 31 अगस्त से और 1 सितंबर 2025 को तियानजिन चीन में आयोजित होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला संगठन है ब्रिक्स। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई और इसका मुख्यालय कोई नहीं है। 17वां सम्मेलन और इसकी अध्यक्षता 2025 में ब्राजील और रियो डियो जनेरियो में हुई। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है 10। इसकी 2009 में संस्थापक सदस्य कौन थे? ब्राजील, रूस, भारत और चीन। यानी कि सन 2009 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें 4 सदस्य देश थे, ब्राजील, रूस और भारत और चीन। लेकिन 2010 में क्या हुआ कि यहाँ दक्षिण अफ्रीका और शामिल हो गया, तो ब्रिक्स से ये ब्रिक्स हो गया। 2024 में कुछ और देश शामिल हुए, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, ये 2024 में शामिल हुए। वहीं 2025 की बात करें तो इंडोनेशिया को 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का ये पहला देश है और 17वें शिखर सम्मेलन में ये शामिल हुआ। तो महत्वपूर्ण जानकारी ब्रिक्स से संबंधित ये थी। और चलिए अगले संगठन पे चलते हैं। तो पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 2009 में हुआ। एकातेरिनबर्ग रूस में हुआ था। एकातेरिनबर्ग रूस में। और 17वां शिखर सम्मेलन 2025 में रियो डियो जेनेरियो ब्राजील में हुआ। 18वां शिखर सम्मेलन 2026 में होगा
कहाँ होगा? भारत में होगा, इंडिया में होगा। इसमें साझेदार देश कौन से हैं? इसमें 13 साझेदार देश हैं। कौन कौन? अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम इसमें शामिल हैं। चलिए अगले संगठन पे चलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनाइटेड नेशन की स्थापना सन 1945 में होती है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वर्तमान इसके महासचिव एंटोनियो गुटरेस जो एक पुर्तगाली व्यक्ति हैं। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 193। वर्ष के रूप में इसे क्या घोषित किया गया है? 2025 में इसे ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। 2025 में शांति और विश्वास वर्ष के रूप में घोषित किया। 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया। 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया। वहीं 2026 को महिला किसान वर्ष के रूप में शामिल किया और 2026 में स्वयं सेवक के लिए सतत विकास वर्ष के रूप में इस वर्ष को शामिल किया जाएगा। और 2027 की बात करें तो सतत और लचीले पर्यटन वर्ष के रूप में इसे शामिल किया। अगला संगठन है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको सार्क बोलते हैं। क्या कहते हैं? सार्क। तो या इसको दक्षेस भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है और सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर 8 है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1985 को ढाका में हुआ था। यूनेस्को के बारे में समझें तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और वर्तमान महानिदेशक जो है आंद्रे एजोले फ्रांस के हैं। आंद्रे एजोले फ्रांस के हैं और कुल धरोहर स्थलों की संख्या 1248, ये नवीनतम है। भारत में कुल 20 धरोहर स्थल अर्थात यूनेस्को में शामिल जो स्थल हैं उनकी संख्या कितनी है? 44। 44वां जो विश्व धरोहर स्थल शामिल हुआ है वो मराठा सैन्य परिदृश्य जुलाई 2025 में शामिल हुआ है और वर्ष 2024 में शामिल स्थल है आहोम राजवंश का प्राचीन कब्रगाहें। आहो राजवंश की जो प्राचीन कब्रगाहें हैं ये यूनेस्को में 2024 में शामिल हुई है और ये 44वां जो विश्व धरोहर स्थल है वो मराठा सैन्य परिदृश्य जुलाई 2025 में शामिल हुआ है। जुलाई 2025 में फ्रांस में 47वें सत्र के दौरान 26 नए विश्व धरोहर स्थल को भी शामिल किया गया है। चलिए तो अगले संगठन पे चलते हैं। तो साथियों अगला संगठन है हमारा विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है जानकारी, ध्यान रखेंगे। अजय बंगा, ये भारतीय मूल के हैं और सदस्य देशों की संख्या कुल यहाँ कितनी है? 189। जून 2025 की रिपोर्ट में वर्ष 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि दर 2.3% रहने का अनुमान है और स्लोवेनिया ने विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA के लिए अपने योगदान में 30% की वृद्धि की घोषणा की है। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कि जून 2025 की रिपोर्ट में 2025 के लिए वैश्विक वृद्धि दर कितनी रही है? 2.3% रही है, रहने का अनुमान है ये। ठीक है, चलिए अगला संगठन है राष्ट्रमंडल। तो इसकी स्थापना होती है 1931 में औपचारिक और तथा 1949 में आधुनिक और वर्तमान स्वरूप इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। इसमें कुल 56 सदस्य देश हैं और नवीनतम देश जो शामिल हुआ है 2022 में गैवान और टोगो। कौन? गैवान और टोगो जो नए सदस्य देश हैं ये शामिल हुए हैं और वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य बना। ये ध्यान रखना है कि भारत कब इसका सदस्य बना है? तो 1949 में। और राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। चलिए अगला संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बच्चों इसकी स्थापना कब होती है? 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है? 1948 को
और इसका मुख्यालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि इसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WHO। और WHO की स्थापना होती है 1948 में। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस, इथोपिया के हैं ये। टेड्रोस एडनाम और घेब्रेयेसस ये इथोपिया के हैं। और यहाँ पर कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 194। हाल ही में विभिन्न देशों के रूप में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं कौन कौन सी हैं? तिमोर लेस्ते, अजरबैजान और ताजिकिस्तान, सूरीनाम। ये अमेजन क्षेत्र का पहला देश है को मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है। और जॉर्डन को कुछ रोग मुक्त घोषित किया गया है, यह दुनिया का पहला देश बन गया है। और भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया, ये भी ध्यान रखने हैं। किस देश को कुष्ठ रोग मुक्त किया गया है? तो जॉर्डन है। भारत को कौन से बीमारी से मुक्त घोषित किया है? ट्रेकोमा। और दुनिया का पहला देश बन गया है जॉर्डन जो कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है। चलिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि तिमोर लेस्ते और अजरबैजान और ताजिकिस्तान, सूरीनाम ये अमेजन क्षेत्र का पहला देश है जो मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। चलिए, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष देख लीजिए। स्थापना इसकी 1944 को होती है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC USA में है। और वर्तमान इसके प्रबंधक कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, ये बुल्गारिया की हैं। और सदस्य इसके कितने हैं? 191। जुलाई 2025 में IMF की विश्व आर्थिक परिदृश्य में भारत की संशोधित आर्थिक वृद्धि दर 2025-26 के लिए 6.4 अनुमानित की गई है। वहीं पर चलिए अगले संगठन की हम बात करें तो आसियान। आसियान की सातवीं स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। और वर्तमान इसके महासचिव बताइए कौन है? काब किम हॉर्न। कौन है? काब किम हॉर्न। 1967 में संस्थापक सदस्य देश कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देशों ने इसकी स्थापना की थी। और फिर 1984 में यहाँ ब्रुनेई शामिल हुआ। 1995 में वियतनाम शामिल हुआ। 1997 में लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक व म्यांमार शामिल हुआ। और 1999 में शामिल हुआ कंबोडिया। सम्मेलन या अध्यक्षता 2025 में मलेशिया कोलालमपुर में हुई। और इसकी थीम यानी विषय क्या था? समावेशिता और स्थिरता। समावेशिता और स्थिरता इसकी थीम थी। चलिए, अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। स्थापना इसकी 1919 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान इसके महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट हांगो टोगो। और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 187। चलिए, अगले हम संगठन की बात करें तो अगला संगठन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक संधि संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ये हो गया। चलिए अगला देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। इम्पोर्टेंट है नाटो। और इसकी स्थापना साथियों कब होती है? 1949 को। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और वर्तमान इसके महासचिव कौन है? मार्क रुटे, नीदरलैंड के। कौन है? मार्क रुटे, नीदरलैंड के हैं। और इसमें नवीनतम सदस्य देश कौन शामिल हुआ है? तो नवीनतम सदस्य देश आपका शामिल हुआ है 2023 में फिनलैंड। और 2024 में स्वीडन इसमें शामिल हुआ है। वहीं हम यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूनिसेफ की स्थापना जो है 1946 मानक है। और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो जिनेवा और कोपेनहेगन में है। और वर्तमान कार्यकारी निदेशक कौन है? कैथरीन मैरी रसेल, ये USA की हैं। और इसमें कुल सदस्य देश 190 से ज्यादा हैं। करीना कपूर वर्ष 2024 में और आयुष्मान खुराना को 2023 में यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। और प्रियंका चोपड़ा और अमिताभ बच्चन यूनिसेफ के वैश्विक गुडविल एम्बेसडर हैं।
और इसके अलावा अगला संगठन है आपका इंटरपोल। तो साथियों, इंटरपोल की स्थापना कब होती है? 1923 को होती है। लियोन, फ्रांस इसका मुख्यालय है। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी यूएई के हैं। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? अहमद नासर अल रईसी यूएई के हैं, संयुक्त अरब अमीरात के हैं। और वर्तमान इसके महासचिव कौन है? वाल्डेसी उर्कीजा ब्राजील के हैं। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 196 देश के रूप में नवंबर 2023 में पलाऊ शामिल हुआ है। और जनवरी 2025 में पहली बार सिल्वर नोटिस जारी किया गया और यह आपराधिक संपत्ति को लक्षित करती है। सीबीआई इंटरपोल की भारतीय समन्वयक एजेंसी है। चलिए अगले संगठन पे बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी अर्जेंटीना के हैं। और इसमें कुल 178 देश शामिल है। अगला संगठन देश है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसकी स्थापना 1945 को होती है। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। और वर्तमान महानिदेशक क्यू डोंगयू चीन कहाँ है? क्यू डोंगयू चीन में है। ये वर्तमान महानिदेशक हैं क्यू डोंगयू चीन के हैं। सदस्य देश कितने हैं यहाँ? 193। और इसका आदर्श बाग है हो जाए रोटी। क्या है? हो जाए रोटी। और वर्ष 2025 को 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। और अगला संगठन है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO। तो 1948 में जिनेवा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी समुद्री सलाहकारी संगठन के रूप में इसकी स्थापना होती है। और 1958 में ये प्रभावी हुआ। पहली बैठक 6 जनवरी 1959 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। वर्तमान महासचिव आर्सेनियो डोमिंगेज पनामा है। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे थीम आवर ओशियन आवर ऑब्लिगेशन है। इसमें 175 देश शामिल हैं। वर्ष 1982 में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO किया गया। और IMO की 134वें सत्र की बैठक जुलाई 2025 लंदन में आयोजित की गई। ये इम्पोर्टेंट है। हम आपको साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन साथ में करा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तरीके से आपका क्वेश्चन अगर करंट का आता है यहाँ से तब भी आप सही कर पाएंगे, अगर आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है तब भी आप इसको सही कर पाएंगे। चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा कि G7 इसकी स्थापना कब होती है? 1975 में होती है। और यहाँ सदस्य देश हैं 7: कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। वर्ष 2014 में रूस G7 से अलग हो गया। और 91वीं G7 शिखर सम्मेलन 2025 में अल्बर्टा और कनाडा शामिल हुए। 52वीं G7 शिखर बैठक जून 2026 में एवियन लेस वेंस फ्रांस में आयोजित की जाएगी। तो इसको आपको ध्यान रखना, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। अगला संगठन है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसकी स्थापना होती है 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसका मुख्यालय है। और बेलग्रेड यूगोस्लाविया में इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय इसका है इंडोनेशिया में। सदस्य देश हैं 121, 18 पर्यवेक्षक देश हैं, वहीं पर 10 पर्यवेक्षक संगठन हैं। और नवीनतम सदस्य देश है दक्षिणी सूडान, 121वां शामिल हुआ। कब? 2024 में ये शामिल हुआ। तो हम लोगों ने इन संगठनों से संबंधित प्रमुख जो इसकी शब्दावली थी, जो थ्योरी थी, या हम इसके क्या प्रमुख जो जानकारी थी वो हमने आपको वर्तमान की और प्लस में आपकी जो पीछे स्थापना है जैसे उसकी जानकारी दी। अब इससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। तो आइए प्रश्नोत्तरी करने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी बच्चे आंसर देंगे। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थित है। हाँ ठीक है, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर बी विकल्प सही है आपका, न्यूयॉर्क में।
संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। हाँ ठीक है, दूसरा का बी सही है, यहाँ पर 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का वर्तमान प्रबंधक निदेशक कौन है? तो यहाँ पर बी विकल्प सही है आपका, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। चलिए अगले प्रश्न बताइए भाई, यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति को बढ़ावा देना, व्यापार का विनियमन करना, वित्तीय सहायता करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जी हाँ, यहाँ विकल्प आपका ए सही है, शांति को बढ़ावा देना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एशिया विकास बैंक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जी हाँ ठीक है, सबका आंसर आ रहा है, यहाँ विकल्प ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, आप लोग आंसर दें। जी हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ विकल्प आपका सी जो है वो बिल्कुल सही है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय सहायता करना है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा करना है, शिक्षा विज्ञान और संस्कृत को बढ़ावा देना है, व्यापार का विनियमन करना है? बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पर आपका कौन सा सही है? सी सही है, शिक्षा विज्ञान और संस्कृत को बढ़ावा देना। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थित है? जी हाँ बिल्कुल सही है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बी ऑप्शन सही है, यहाँ पर वाशिंगटन। यहाँ एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बन गया, इसको काट दो। तो यहाँ पर वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA का मुख्यालय बताइए कहाँ पर स्थित है? हाँ 9 का आंसर करें जल्दी। जी 9 का बी सही है, वियना। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। तो ये आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, ओपेक संगठन का मुख्य संबंध किससे है? तो ओपेक का बताइए आप लोग, ओपेक का संबंध किससे है? बिल्कुल सही है, यहाँ पर 10 का बी सही है, तेल और पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, तेल और पेट्रोलियम से संबंधित है। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का हाँ जल्दी बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है, यहाँ पर 11 का सी आपका, द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ बिल्कुल, सब लोगों का आंसर सही है, यहाँ पर बी विकल्प सही है, वैश्विक स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। हाँ 13 का बी जो है आंसर यहाँ सही है, 13 का बी आपका मनीला फिलीपींस में। कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। चलिए अगला प्रश्न है, ओपेक संगठन का मुख्य संबंध बताइए किससे है? ओपेक संगठन का मुख्य संबंध बताइए किससे है? ओपेक का, तो इसका मुख्य संबंध जो है आपका बताइए आप लोग। बिल्कुल सही है, तो इसका जो संबंध है आपका, हाँ बी विकल्प यहाँ पर सही है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, तेल और पेट्रोलियम से। बिल्कुल सही है, तेल और पेट्रोलियम से इसका संबंध है। चलिए यहाँ अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नाटो नाटो का बताइए संगठन की स्थापना कब हुई थी? हाँ तो 15 का आंसर क्या है यहाँ पर? बी, नाटो संगठन की स्थापना कब हुई थी? जी बिल्कुल 15। हाँ ठीक है, बी सही है विकल्प, 1949 में। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं, एमनेस्टी इंटरपोल का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थित है? तो हाँ यह विकल्प डी सही है, लंदन में है। और संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थित है? जी हाँ 17 का बी सही है, बिल्कुल बीजिंग में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जिनेवा में है, ए विकल्प सही है। आसियान संगठन का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है?
जी हाँ, ए विकल्प सही है, यहाँ जकार्ता में है। और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना बताइए कब हुई थी? जल्दी बताइए। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, 1957 को। बी विकल्प यहाँ सही है, 1957 को। ठीक है साथियों, इससे संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि करंट अफेयर के इसमें तो अभी एक भी क्वेश्चन नहीं था। क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और प्लस में आपसे इस प्रकार के स्टैटिक जीके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा तो जरूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।